चलिए श्रीमान, किस मामले को लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोग भूअर्जन से संबंधित मुआवजा को लेकर के हम लोग जो पेपर वंशावली एलपीसी जो पेपर में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पर स्थिति यह है कि पब्लिक का डिमांड है कि आवास ये भीड़ के जगह कमर्शियल दिया जाए। आपको देखकर क्या लगा, यहाँ कैसी वस्तु स्थिति है? यहाँ पर तो आइसर भी है और क्या नाम है, टाटा भी यहाँ पर बना हुआ है, पेट्रोल पंप है। लेकिन डिसीजन मैं नहीं दे सकता कि क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही देगा कि क्या यहाँ पर क्या देना चाहिए। क्या आपको पता है कि उन लोगों को नोटिस कब जारी किया गया था? नहीं, मेरे को पता नहीं है कि नोटिस कब जारी किया गया। अभी किसी तरह का कोई व्यवधान आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई व्यवधान नहीं है। जो हम लोग आए क्या पब्लिक से जब मिले तब हम लोग को पता चला है कि क्या नाम यहाँ आवासीय चाहिए और क्या नाम है कमर्शियल चाहिए। आम लोगों का आरोप है कि पिछले 10 साल से लगातार कई कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुन नहीं रहा है। अभी तक कार्यालय में गए थे? भूअर्जन कार्यालय में जाने की बात इन लोग कर रहे हैं। हम भूअर्जन कार्यालय का कोई भी बात मेरे को पता नहीं है। आप अपना परिचय देंगे? मैं अफजल अंसारी, साइट इंजीनियर, PIU सासाराम। इसके बाद निकाल लीजिए जो पेपर उनको दिया गया है। तो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, नहीं करने देने का मुख्य कारण है इन लोग का नाम है कि भाई हम लोग का भीड़ जमीन नहीं है, हम लोग को कमर्शियल पैसा दिया जाए, आप काम लगाइए। आपको देखकर क्या लगा, यहाँ जमीन का नेचर कैसा है? सर यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ RHS में मल्टीनेशनल कंपनी टाटा मोटर्स की भी शोरूम है, आइसर की भी है, पेट्रोल पंप भी है, राइस मिल भी है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि NHI के ऑफिस हो या भूअर्जन का कार्यालय हो, ये सब का चक्कर लगाकर थक चुके हैं और बस अब ये चाहते हैं कि मुआवजा इनको जल्द से जल्द मिले। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं जब भी काम करने के लिए यहाँ आया थी, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि साहब हमें पैसा नहीं मिला है, पैसा दिलवाइए, काम लगे। इधर कार्य इस क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए कितने दिन से आप प्रयत्नशील हैं? मैं तो 1.5 सालों से प्रयासरत हूँ, लेकिन इधर ज्यादा मैं एक्टिव हूँ भाई। अब प्रोजेक्ट मेरा लास्ट कर रहा, काम लग गया। भूअर्जन के वरीय अधिकारियों के द्वारा आपको क्या कहा जाता है इस मसले पर बात करने पे? तो सर उन लोग के बारे में मैं कोई सरकारी NHI के अगर ऊपर के अधिकारी आपको? मैं NHI को जब भी हुआ मैंने अपना रिपोर्ट दिया कि सर इन लोग का डिमांड है कमर्शियल। यहाँ जब तक इन लोग के साथ आप सरकार आके बात करे, हमें भूमि मिलेगा, हम लोग सड़क का निर्माण करेंगे। 2014 की नोटिस अभी तक इस पर किसी तरह का संज्ञान न NHI से लिया गया न भूअर्जन से। इसमें क्या करना है? सर मैं सरकारी कंपनी नहीं, इसको रिपीट करवाइए, सभी लोगों से रिपीट कराइए। आज यहाँ NHI के कई अधिकारी आए हैं और मुआवजा को संबंधित आप लोग से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी है? यहाँ पर NHI के पदाधिकारी लोग हमेशा आ रहे हैं और ग्रामीणों के साथ में बैठक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा, क्योंकि ग्रामीणों का मांग है यहाँ पर जो भी है जमीन का नेचर उसको कमर्शियल दिया जाए। और गवर्नमेंट भूअर्जन कार्यालय से जो नोटिस प्राप्त हुआ है वो 2014 में हुआ था और उस समय का जो सर्कल रेट था उसका 4 गुना उस पर लगाया गया था, लेकिन वो भी पैसा यहाँ का ग्रामीणों को नहीं दिया गया और 10 साल गुजर चुका है, अभी तक इस पर किसी भी तरह का न संज्ञान लिया गया है न कोई निष्कर्ष निकाला गया है। हमेशा बात में कभी NHI आते हैं, कभी भूअर्जन के आते हैं लोग, लेकिन बीच में कभी काम लगाने की भी कोशिश की गई बिना मुआवजा दिए हुए? हाँ, बीच में काम लगाने का कोशिश किया गया था। NHI के द्वारा डिमार्केशन का काम चालू किया गया था, जो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था। विदाउट पेमेंट के बिना यहाँ के लोग का कहना था कि पेमेंट नहीं मिला तो काम भी नहीं करना। कॉमर्शियल रूप से मुआवजे के मांग के पीछे आधार क्या है? इसलिए कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है, टाटा का शोरूम है और एक आइसर का वर्कशॉप है, एक नया पेट्रोल पंप भी खुलने वाला है, एक पेट्रोल पंप का लीज का भी पेपर हम लोग दे चुके हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे भदया है, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ का मुआवजा का जो मूल्य है वो उच्च है और आप लोग इतने पास में होते हुए भी आपके मुआवजा का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है या कम आका जा रहा है, ऐसा आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है। इसके बारे में बताइए। हाँ, इसलिए कि हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं, जो भी पेपर साक्ष्य के रूप में मांगा जा रहा है हम लोग दे रहे हैं, वहाँ को लोग देख भी रहे हैं, NHI के अफसर हों चाहे भूअर्जन का हो, मगर सटीक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। बताइए किस मांग को लेकर आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोग सर जब से 2014 से नोटिस आई थी
ज़मीन के लिए, तब से आज 10 साल हो गया। इस क्षेत्र का इतना सारा विकास हुआ है। ये सामने टाटा मोटर है, इधर आयसर मोटर है, पंप है, इधर धान का राइस मिल है, इसके बाद पेट्रोल पंप है। इतना सारा ज़मीन का कमर्शियल हो गया। इनके बाद भी विभाग का ध्यान नहीं टूटाना चाहिए का कि इनको इन लोग के साथ निपटारा कर दिया जाए। सर आप लोग जब तक इन लोग कमर्शियल रेट से नहीं देंगे तब तक हम लोग जमीन पर काम नहीं करने देंगे, तो नहीं करने देंगे, ये जान लें। इसलिए इनका काम है, जो आए हैं वो अपने उच्च अधिकारी को भेजें, यहाँ जांच कराएं, जमीन पर देखें और तभी फैसला किया जाए बैठ करके और सब निपटारा करेगा। हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है कि काम नहीं हो, केंद्र सरकार है का काम है चले, लेकिन जो हम लोग का हक बनता है वो पहले मिले तब यहाँ काम लगाए, वरना कुछ तो गड़बड़ होएगा। पूर्व में भी आप लोग का जमीन गया है, हाँ, अतिक्रमित किया गया। पंप पर ये पेट्रोल पंप के नाम पर जमीन गया, तो चलो वो तो चला गया, हम लोग काफी नुकसान हुआ। पूर्वजों का जमीन था रोड पर, उसके बाद बॉर्डर में ही, उसके बाद जो ये थोड़ा बहुत जमीन बचा हुआ, हम लोग का यही आसरा जीने खाने का आसरा था जो रोड पर है, वो भी सरकार अगर यूँ ले लिया तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड पर आ जाएंगे, बैनर तले घेरेंगे, डीएम तक घेराव करेंगे। ये काम नहीं होने देंगे। अफसर को बुलाएं, प्रेम से बैठ करके बात होगी और उचित मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा, न कि हम अपनी इच्छा से मांग रहे हैं, यही चाहते हैं। निकाला गया तो इसका शीघ्र ही इसका कुछ भी हो सकता है, कोई आंदोलन चल सकता है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर सामूहिक रूप से आत्मदाह भी करने को मजबूर हो सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर NHI एवं भू अर्जन विभाग जिम्मेवार होंगे।